अब बात उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित खबर की, सबसे भ्रष्ट आईएएस अफसर की, जिसने सरकार की नाक के नीचे करोड़ों के वारे नारे कर दिए। पूरे आईएएस लॉबी में रोज इस बात पर चर्चा है कि अभिषेक प्रकाश के पास कितनी संपत्ति है, कितनी ज़मीनें हैं। एजेंसियों को भी इसको खंगालने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे अगर हम कहें तो अब अभिषेक प्रकाश जैसे आईएएस अफसर का जो कैरियर है वो पूरी तरह से तबाही की ओर है। मुकदमा हो गया है, निलंबन हो गया है। अब देश की बड़ी एजेंसियों ने भी उनके ऊपर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। यूपी की सरकार ने उनके खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश कर दिए हैं और ईडी और इनकम टैक्स अब अपना शिकंजा कस रही हैं, जो अभिषेक प्रकाश के काले साम्राज्य की परतों को परत दर परत खोलेगा। कहा जाए तो अब सुनहरे दिन उनके कभी लौट कर नहीं आएंगे। अभिषेक प्रकाश 2006 बैच के आईएएस अफसर जहां जहां तैनाती रही वहां पर लूट के सारे रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिए। कितने वहां पर उन्होंने साझीदार बनाए, कितनी ज़मीनें बनाई, कितने घर बनाए, इसका अभी तक आकलन नहीं हो पाया है। बताया जाता है कि 700 करोड़ से ज़्यादा की संपत्तियां अभिषेक प्रकाश ने अर्जित की हैं, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स हैं। अब उन सब की जांच होगी। जांच तो शुरू हो गई है, लेकिन इसी बीच इन्वेस्ट यूपी में जो अभिषेक प्रकाश ने घोटाला किया है उसमें कई नए तथ्य जांच एजेंसियों ने जुटाए हैं, खास तौर से एसटीएफ ने, जिसमें सील P6 सोलर प्रोजेक्ट कंपनी है, जिस कंपनी से अभिषेक प्रकाश ने अपने दलाल के थ्रू 1 करोड़ 5 लाख रुपया नगद घूस ले ली थी। ये बात का खुलासा जांच में हो गया है कि निकांत जैन को 1 करोड़ 5 लाख रुपया कंपनी ने दे दिया था। 5 करोड़ रुपया और घूस दी जानी थी। अगर वो 5 करोड़ घूस ना दी जाती तो फिर 5% आगे के लिए देना पड़ता। ये घूस के आरोप प्रमाणित हो चुके हैं। इतना ही नहीं, लखनऊ में डीएम रहते अभिषेक प्रकाश की कारनामे अब रोज खुल रहे हैं। अभिषेक प्रकाश के चहेते लोगों ने, जिसमें डिफेंस कॉरिडोर के प्रोजेक्ट में अधिग्रहण के नाम पर सैकड़ों करोड़ का जो मुआवजा लूटा गया है, वो मुद्दा गरमाया हुआ है। करीब 16 अफसरों पर इसमें कार्रवाई होगी। और लखनऊ में एडीएम थे, आपको याद होगा, अमरपाल सिंह, अभिषेक प्रकाश के बहुत खास माने जाते थे। उनका भी देर सवेर यही हश्र होने वाला है। सरोजनी नगर तहसील के एसडीएम संतोष कुमार, शंभू शरण, देवेंद्र कुमार और आनंद कुमार भी इस लपेटे में हैं जो बचेंगे नहीं। अभिषेक प्रकाश का लेकिन इस सब में सबसे एक चहेता आदमी है, एक कानूनगो है, जितेंद्र सिंह, जिसके पास कई करोड़ की संपत्ति है। अभिषेक प्रकाश के कानूनगो जितेंद्र कुमार उनके खजांची थे। जितेंद्र सिंह हवाई जहाज में बैठकर फोटो खिंचाते हैं, ये आप देख सकते हैं। छोटी सी नौकरी में करोड़ों अरबों की संपत्ति बनाना कोई आसान बात नहीं है। ये जो सील कंपनी है, जिससे अभिषेक प्रकाश के गुर्गे ने घूस की मांग की थी उनके नंबर देने पर, वो कंपनी में अशोक लवासा नाम के एक आईएएस अफसर मैनेजिंग कमेटी में हैं। अशोक लवासा वो व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री के करीब हैं और भारत सरकार में सचिव जैसे पद पर रहे हैं। तो ये मामला कहाँ से पकड़ में आया, अब आप इसका अंदाज़ा लगा लीजिए। सील कंपनी के वो डायरेक्टर हैं अशोक लवासा, जिनके कहने पर उत्तर प्रदेश की सरकार इतनी सक्रिय हुई। आईएएस अभिषेक प्रकाश का जीवन विलासिता और लग्जरी में बीता है। वो ऐसी जीवन शैली के आदी हो गए थे। भ्रष्टाचार से उनका पेट कभी भरता नहीं था। लखनऊ में जो अग्निकांड हुआ था लेवाना होटल में, उसमें शाम की दवाई पर करीब 7.5 लाख रुपया अभिषेक प्रकाश पर बकाया है। लखीमपुर, बरेली, अलीगढ़, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम, लखनऊ डीएम, इन्वेस्ट यूपी के सीईओ, एलडीए के वीसी,
अभिषेक प्रकाश ने अकूत संपत्तियां अर्जित की। अकरम मिर्जा, ये तस्वीर एक सिपाही की है जो अभिषेक प्रकाश के साथ जब वो गृह विभाग में विशेष सचिव थे तैनात हुआ था। लखनऊ में खनन के सारे ठेके यही अकरम मिर्जा बांटता था। एक सिपाही कई करोड़ की संपत्ति का मालिक है। अभी तक इस पर किसी की नज़र नहीं गई है। मिर्जा नाम से मीडिया में खबरें आ रही हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अभिषेक प्रकाश के लिए मिर्जा और भी बहुत कुछ इंतजाम करता था। पद का दुरुपयोग कर अभिषेक प्रकाश ने इस लखनऊ में कई लोगों को बर्बाद किया, लेकिन आज सारे पाप पुण्य का हिसाब किताब इसी जन्म में हो रहा है, उसको भोगना पड़ेगा। ये अभिषेक प्रकाश जैसे लोग उन अफसरों के लिए, उन ताकतवर लोगों के लिए एक सबक हैं जो पद पाकर, सत्ता पाकर उसके नशे में, भ्रम में आ जाते हैं कि उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन वो इस बात को जान लें कि उनको इसी जन्म में सारी बेइज्जती और सारा अपमान सहना पड़ेगा। जिस दिन तुम्हारे ऊपर संकट आएगा उस दिन लाभ लेने वाले, तुम्हारा जयकारा लगाने वाले, तुम्हारे गलत काम में साथ देने वाले कोई नज़र नहीं आएंगे, सब भाग जाएंगे। फिलहाल आज के पावर सेंटर में इतना ही। जाते जाते आपको ऐसे अफसरों के हालात पर कुछ लाइनों के साथ छोड़ जाएंगे। सुनिएगा कि वो समझते हैं कि कोई एहसान किए बैठे हैं, दरअसल वो हमारा ही सामान लिए बैठे हैं। हम बने सीढ़ियाँ तो वो मीनार तक पहुँचे, हम तो सीढ़ी ही रह गए, वो महान बने बैठे हैं। और लावारिस होते कई लोगों को हमने देखा है जो स्वयंभू भगवान थे, आज वो बेपहचान हुए बैठे हैं। नमस्कार।